नहीं चलेगा कि किसके पे कौन सो रहा था, किसकी टांगे कौन उठा रहा था, किसके कपड़े कौन फाड़ रहा था और किसको कौन रगड़ रहा था, आपको पता नहीं चलेगा। तो उसके पता लगने के लिए आपको उन कैरेक्टर्स के दरमियान जो रिलेशन है, वो समझना बड़ा ज़रूरी है। ठीक हो गया जी? तो ये आपने अपनी स्क्रीन पर नज़र रखनी है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर श्री कृष्णा जी जो हैं, इनके वालिद की 14 बीवियाँ थीं। ये भी पता चल जाना चाहिए कि जो इस्लाम के पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर आखिरी पैगंबर के ऊपर एतराज़ उठाते हैं कि जनाब इतनी बीवियाँ, मुँह फाड़ के देखो, ये तुम्हारे भगवान की जो अम्मियाँ थीं, वो 14 के करीब अम्मियाँ थीं उनकी। अभी तो मैं बताऊँगा नहीं, ये तो बीवियाँ थीं, श्री कृष्णा के फादर की। ये रेफरेंस हमने कहाँ से लिया है? आपके सामने हरिवंशा पर्व, ये पुराना भी आप इसको पूरा पुराना है, ये पूरा चैप्टर है, इसको कर सकते हैं। चैप्टर 35 वासुदेवा की फैमिली। वासुदेवा कौन था? ये यादव क्लैन से ताल्लुक रखता था, मैं थोड़ी डिटेल आपको बताऊँगा आगे चलकर। और ये मथुरा जो आजकल उत्तर प्रदेश के एरिया में आता है, उस स्टेट के अंदर एक जगह के अंदर ये लोग रहा करते थे, वासुदेवा। ठीक है जी? वासुदेवा की मुख्तलिफ पत्नियाँ थीं, चैप्टर 35 की आगे वर्सेस चल रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, मैं सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन थ्रो करूँगा अपनी ज़ुबान के अंदर ताकि आप देखें। उसकी एक बीवी थी, जिस बीवी का नाम था देवकी या देवकी उसे कह सकते हैं। ये देवकी कह सकते हैं, ये देवाकी कह सकते हैं, ऐसी तरह प्रोनाउंसिएशन है, देवकी या देवकी। उसकी एक बीवी थी, 14 बीवियों में से ये बीवी थी। 7वें और 8वें इसके पैराग्राफ के अंदर या टेक्स्ट के अंदर आप देखें चैप्टर 35 में शौरी को मैंने ब्लॉक्स के अंदर रखा हुआ है, शौरी या सौरी भी कह सकते हैं। सौरी, सूरी, शौरी। ये इसका फादर नेम भी था, सर नेम भी था, फैमिली नेम भी था और ये भी था। इसको खुद भी कहते थे। तो श्री कृष्णा की जो माँ है, वो देवकी या देवकी और उसके पिता का नाम था वासुदेवा। यानी क्या मतलब है? ये वो उसके माँ-बाप थे जो उसके ओरिजिनल माँ-बाप थे। ओरिजिनल माँ-बाप। आगे क्या होगा? ट्विस्ट आएगा कहानी में, वो आपको भी मैं बताता हूँ। मगर यहां तक हमें पता चला कि श्री कृष्णा की फैमिली क्या थी। आगे बढ़ते हैं। यहां हुआ क्या? श्रीमद् भागवतम में, जिसको भागवत पुराण कहते हैं, उसकी 10 बुक है और चैप्टर है 3 पूरे का पूरा। द सुम्मुम बुनुम। ये सुम्मुन बुकमुन ना कोई पढ़े है तो वैसे ये सुम्मुन बुकमुन किस्म के लोग ही हैं, मगर सुम्मुन बुनुम ये पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर 3 10वीं किताब का, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। उसमें एक स्टोरी डिटेल के अंदर लिखी है कि श्री कृष्णा के वक्त हुआ क्या था। यहां समझने के लिए आपको मैं अगली स्लाइड पर लेकर जाऊंगा, ताकि ये वाली स्लाइड के ऊपर, ताकि आप एक नक्शे से समझ सकें, फिर मैं आपको वापस लेके आऊंगा। या मेरे ख्याल से मैं आपको इधर ही रखूं और थोड़ा सा आपको समझाऊं पहले अपने अल्फाज में, फिर आपको लेके जाऊंगा ताकि आपको समझ आएगी कि हो क्या रहा है। वासुदेवा जो है यादव क्लैन का, इसकी शादी हुई 14 बीवियां, उनमें से एक थी देवकी या देवाकी। वो जो बीवी थी, उसका एक कजन था, उसी फैमिली से कजन था जिसका नाम था कामसा, जिसे कंस मामा कहते हैं। कंस मामा आपने नाम बड़ा सुना होगा। तो वो कंस जो था या कामसा जो था, ये देवाकी जो है उसका कजन था। ठीक है? उसको खबर मिली एक जोगी से और एक अंतर्यामी से, ये खबर मिली कि जो इसकी बीवी है देवाकी, वासुदेवा की, इसकी संतान में से जो 8वां बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा तुम्हारी मृत्यु का, तुम्हारी हत्या का सबब बनेगा, कारण बनेगा, वो तुम्हें मार देगा। ये कंस को जो वहां का रूलर था, उसको ये खबर मिली कि तुम्हारी कजन यानी तुम्हारी जो बहन, क्योंकि इनके हाथ तो कजन शजन का चक्कर नहीं है ना, तो ये तो बहन भाई समझते हैं। तो उसकी बहन के यहाँ 8वां बच्चा पैदा जो होगा, वो तुम्हारी हत्या का सबब कारण बनेगा। सवाल ये हुआ कि क्या करें अब? कंस के लिए सिचुएशन थोड़ी मुश्किल हो गई। उसने क्या किया? उसने अपनी बहन को, यानी किसको? देवाकी को, और उसके पति वासुदेवा को पकड़ के एक प्रिजन के अंदर, एक जेल खाने के अंदर, एक जिंदान के अंदर